कि आपको पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। बोलो क्या होता है? एनीथिंग विच occupies some space and having some mass। ठीक है, उसी को तुम क्या बोलते हो? मैटर बोल देते हो। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द प्रेजेंट है, जिनके पास कुछ मास है और कुछ जो है वो क्या कर रही है, स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है, उसको मैटर बोल दोगे। और वो मैटर जो तुम्हारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, जो तुम्हारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वो प्योर है या नहीं है, इसी विषय पे हमें जो है चर्चा करना है। देखो बाबू, सब्सटेंस को जो है हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। सब्सटेंस को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे को हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योरिटी की जो डिफिनेशन है वो अलग अलग है अलग अलग लोगों के लिए। जैसे अगर जनरल भाषा में अगर हम बात करें प्योरिटी का, तो जहां पे भी हमें 100% शुद्धता की गारंटी मिलता है, मींस कि 100% प्योर लिखा हुआ रहता है, उसे हम प्योर मान लेते हैं इन अ जनरल वे, और बोल सकते हैं कि इन डेली यूज और डेली लाइफ में। बट प्योरिटी का जो डिफिनेशन है वो अलग होता है इन केमिस्ट्री। प्योरिटी का मतलब होता है केमिस्ट्री में ये कि जो भी सब्सटेंस आपका बना हुआ है, जो भी सब्सटेंस बना हुआ है, जो भी सब्सटेंस फॉर्म है, वो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होना चाहिए। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पूछते हैं कि बताओ बाबू, मिल्क जो है, मिल्क तुम्हारा क्या है, प्योर है या इम्प्योर है? तो जनरली अगर हम डेली लाइफ के बेस पे देखें तो मिल्क को हम प्योर मानते हैं कि चलिए सर शुद्ध है, प्योरिटी है, 100% प्योर है। बट ऐसे अगर हम बात करें सब्सटेंस जो कि केमिस्ट्री का बात करें, तो जिसमें मिल्क को हम क्या मानते हैं? बोलो, प्योर या इम्प्योर? इम्प्योर मानते हो। रीजन ये है कि मिल्क जो है आपका ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके नहीं बना है। मिल्क में बहुत सारे जो है पार्टिकल्स एडेड हैं या पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं। जैसे में तुम बोल सकते हो फैट है, इसके अलावा तुम बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट या विटामिन बोलो, या प्रोटीन बोलो, कैल्शियम बोलो, जो भी बोल लो, मिनरल्स, आपके अलग अलग मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है, प्लस वाटर भी इसमें क्या है, मिक्स्ड है। इसके वजह से जो है ये क्या माना जाएगा, आपका इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में हम मिल्क को रख देते हैं। रीजन यही होगा कि ये जो है आपका सिर्फ एक पार्टिकल या ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके नहीं बना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स इसमें क्या है, कंबाइंड है या मिक्स है। इसके अलावा इंप्योरिटी का अगर हम बात करें तो इंप्योरिटी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वैसा सब्सटेंस जो कि क्या है आपका ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है, जहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है, मौजूद हैं, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से क्या है, मिलके बना है। यहां लिखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना है, उसे हम क्या मानते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस को भी या प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर डिवाइड करते हैं। मतलब आगे जो है इम्प्योर को और प्योर को भी डिवाइड करते हैं। तो इम्प्योर को अगर हम डिवाइड करते हैं और प्योर को डिवाइड करते हैं तो प्योर जो है आपका बढ़ता है दो भागों में। प्योर जो है दो भागों में बढ़ता है, एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है आपका कंपाउंड। नीचे में होता है कंपाउंड होता है। इम्प्योर को अगर तुम बांटो तो इम्प्योर जो है आपका डिवाइड होता है सिर्फ एक भाग में, जो कि है तुम्हारा मिक्सचर। ठीक है, अब हम यहां पे देखें कि डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ही हो गया मिक्सचर। अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, अगर हम मिल्क को ही एग्जांपल के रूप में लेते हैं, तो हम अभी अभी पढ़े कि मिल्क में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स मिक्स्ड हैं। मिनरल्स में तुम्हारा जो है कैल्शियम आ गया, प्रोटीन आ गया, विटामिन आ गया, ठीक है, इसके अलावा फैट आ गया, जो भी आ गए, अलग अलग तरह का पार्टिकल्स इसमें मिक्स्ड है, जिसके वजह से तुम उन्हें क्या नाम दे रहे हो, इम्प्योर का नाम दे रहे हो। और इम्प्योर जो है आपका क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। इधर आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है अभी तक 118 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है।
कुछ की जानकारी जो है जुटाने में लगे हुए हैं साइंटिस्ट, कुछ आपके सामने है भी तो ऑफिशियली उसको जो है सबमिट नहीं किया गया है। इसके वजह से आपके जो पास है 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। इन 118 एलिमेंट्स को जो है फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 भागों में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और जो है आपका क्या हो जाएगा नोबल गैस। ठीक है, ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। बाकी कंपाउंड जो है आपका, कंपाउंड को भी जो है बहुत भागों में, जैसे एक आपका आयोनिक कंपाउंड होता है, एक आपका कोवैलेंट कंपाउंड होता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड जो है आपको देखने को मिलते हैं। जनरली 2 आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस जो कि क्या है एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको मेटल दिखे आप बोलेंगे कि वो क्या है, प्योर है। जबकि आपको नॉन मेटल दिखे तो आप क्या बोलेंगे कि वो प्योर है। मेटलॉइड दिखे तो भी क्या बोलेंगे, प्योर है। नोबल गैस दिखे तो भी क्या बोलेंगे, प्योर है। कंपाउंड में जो भी दिख जाए, जैसे मान लीजिए वाटर, वाटर एक तरह का क्या है, कंपाउंड है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनका रेशियो है 2:1 बाई वॉल्यूम, 2:1 बाई वॉल्यूम। बाई मास अगर हम बात करें इसका तो हो जाएगा 2:16, 1:8। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जहां पे कंपाउंड भी आपके क्या माने जाएंगे, प्योर माने जाएंगे, एलिमेंट भी क्या माने जाएंगे, प्योर माने जाएंगे। अगर इधर हम मिक्सचर का बात करें तो मिक्सचर को जो है हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में। बोलिए कौन कौन सा हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर और हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये हो गया कि जहां पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंप्लीटली क्या हो, डिसॉल्व्ड हो, कंप्लीटली डिसॉल्व्ड हो, किसी भी प्रकार का लेयर देखने को ना मिले, किसी भी प्रकार का लेयर देखने को ना मिले, ओनली वन लेयर फॉर्म, सेपरेटिंग लेयर ना हो, उसे जो है आप क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा आपका कि एक लेयर नहीं, आपको 2 सेपरेटिंग लेयर्स दिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हो वाटर एंड ऑयल, ठीक है, सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर में देखोगे 2 लेयर दिखेगा, एक आपका सैंड का और एक आपका वाटर का। होमोजीनियस में आपको लेयर देखने को नहीं मिलेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप सेपरेट करते हो बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड। आप इसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्योर, जिसमें कंपाउंड को आप फिजिकली अलग नहीं कर सकते हो। अगर H2O में से हाइड्रोजन को अलग करना हो ऑक्सीजन से तो आप केमिकली अलग करोगे, जो कि आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का हम यूज करते हैं इन्हें सेपरेट करने के लिए। तो मिक्सचर को आप फिजिकली अलग करते हो, और जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि एलिमेंट और कंपाउंड हो गए, जिसमें कंपाउंड को आप केमिकली अलग करते हो, केमिकली सेपरेट करते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या?